गाड़ी मार्केट की तरफ मोड़ लो, सब्जी लेनी है। साहब ने कहा था सीधा घर जाना, रास्ते में कहीं और नहीं जाना। क्यों? साहब कह रहे थे ज्वेलरी महंगी है। जितना कहा है उतना करो, मोड़ो गाड़ी। जी मैडम। मुफ्ती साहब, दूसरी शादी हलाल है ना, हराम तो नहीं है? हाँ हाँ हलाल है भाई, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हराम है। हम तो इसी हवाले से लोगों की रहनुमाई करते हैं। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 14 साल हो गए आज। माशाल्लाह। बीवी तंग करती हो? आजकल की औरतें बड़ी बदजुबान, बड़ी बद इखलाक, बड़ा परेशान करती हैं। शिकायतें कर कर के दिलों से उतर जाती हैं। जाहिर है शौहर बेचारा फिर क्या करे, जो सहूलत अल्लाह ने दी है उसे इस्तेमाल करता है, और करना भी चाहिए। नहीं जी, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरी बीवी बद जुबान या बद इखलाक नहीं है, नाफरमान भी नहीं है, लेकिन सेहत का मसला होगा, जिस्मानी प्रॉब्लम होगी कोई? नहीं, सेहत तो ठीक है उसकी। मुफ्ती साहब, आप इस तरह के सवालात ना करें, हमारी रहनुमाई करें। अब एक मर्द जो दूसरी शादी का फैसला कर रहा है, उससे ये पूछना कि वो क्यों कर रहा है, मुनासिब बात तो नहीं है ना। जबकि इस्लाम में इसकी सहूलत मौजूद है। जी बिल्कुल, मैं तो अपने तजस्सुस की वजह से पूछने बैठ गया, वरना दीन में गुंजाइश मौजूद है। तब साहब चाहें तो एक की बजाय 4 कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं अपनी पहली बीवी की हक तलफी नहीं करूंगा, जो उसके पास है वो उसके पास ही रहेगा। बिल्कुल, आपको दूसरी बीवी के साथ भी यही रवैया इख्तियार करना होगा। मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन 2-4 माह के बाद औरत को फारिग कर देते हैं। ये मुनासिब रवैया नहीं है। आप अपनी बीवी को अच्छा हक महर अदा करें और उसे मुनासिब सहूलतें दें। हो सके तो जायदाद में से हिस्सा भी दें। मुफ्ती साहब, मेरा दोनों में से किसी को छोड़ने का इरादा नहीं है, और दोनों को बराबर के हकूक भी दूंगा मैं। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, निकाह की सादत मुझे ही बख्शिएगा। जी मुफ्ती साहब, आपको तो पता ही है कि ताबिर साहब आपके कहे बगैर कोई एक कदम नहीं उठाते। जी ये तो जाहिर है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इतनी तरक्की अता फरमाई है। बस जी इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया आपका। फिर मुलाकात होगी आपसे। जी जरूर मुलाकात होगी, मैं इंतजार करूंगा। वो मैंने मदरसे के लिए एक चेक की दरखास्त दी थी। जी मुफ्ती साहब, वो तो ताबिर साहब ने कब से साइन करके रखा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने दौलत के साथ साथ बांटने का दिल भी अता किया है। बस तो हमें याद रखिए, अल्लाह ने के बाद। आइए मैं आपको नहीं छोड़कर। आप प्लीज बैठिए बैठिए। गौहर साहब, आपसे एक मुलाकात जरूरी है। जी मुफ्ती साहब, अब तो आपने काम कर दिया है, आपके साथ मुलाकात लाजमी है। मैं कल आता हूँ। ठीक है, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो मेरे यार। तो फिर कब बन रहा है फिर से दूल्हा? हाँ, बस माजी से बात कर लो। माजी से? हाँ, तो इसका मतलब है फिर तो भाभी को भी पता चल जाएगा। नहीं माजी को मना कर दूंगा, वो बीना से बात नहीं करेंगे। और अगर वो ना मानी तो नहीं करूंगा दूसरी शादी। नहीं यार, तुझे तो पता है तेरे लिए कितनी जरूरी है दूसरी शादी। मान जाएगी माजी भी। जब एक बेटा अपनी माँ की हर बात मानता है ना, तो माँ भी बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करती है। लेकिन यार, अपनी जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला मैं माँ जी की इजाजत के बगैर करता नहीं हूँ, ये भी नहीं करूंगा। ठीक, चल बैठ। ज्वेलरी गाड़ी में। मैं साथ चलूं? नहीं।
सही है, जैसे मैं आया मैडम जी। सलाम वालेकुम, बड़े दिनों बाद आई है हमारी दुकान। वालेकुम सलाम। बस आज घर में बहुत बड़ी दावत है रात को और बहुत सारी खरीदारी करनी है मैंने। जी जी बताइए क्या चाहिए आपको। हम कब से खड़े हैं यहाँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहे? तुम पहले अपने ग्राहक देख लो। आपको छोटा लड़का भी आपको सौदा देता है, क्या चाहिए आपको? देख ख्वारा से शामी तसक्याल सौदा और का वाला। कोई जरूरत नहीं हमें दूसरे तीसरे को बुलाने की, हम किसी और दूसरी दुकान से ले लेंगे। तुम्हारी मर्जी, खुदा हाफिज। तो अपने ग्राहक नाराज करती है अपने। मैडम जी हमारे लिए आपसे बढ़कर दूसरा कोई ग्राहक नहीं। आप बताएं क्या चाहिए आपको। पागल हो तुम बिल्कुल। अच्छा डेढ़ करोड़ का सेट लेकर दिया साहब ने। ना कर यार। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। पिछली गाड़ी के गार्ड से कैश मंगवाया साहब ने ऑफिस से। 1.5 करोड़ का तोहफा। और बेगम साहिबा इस तरह छोड़कर चली गई हैं जैसे 150 का हो। अरे बड़े लोगों की बड़ी बात है भाई। सुन, सेट लेकर भागे। ये लो। मैंने आपको बकाया देने हैं। मैंने पहले कभी लिया तुमसे बकाया जो अब लूंगी? रख लो, अपने लिए कुछ ले लेना। आप हमेशा किसी चीज के लिए पैसे दे देती हैं, वो तो कहीं और लग जाते हैं मुझसे। किस काम में? आपको बताया तो था, माँ जी को भेजता हूँ, उनका इलाज चल रहा है गांव में। हाँ बताया तो था तुमने। अच्छा ये भी रखो। अरे नहीं नहीं मैडम जी, पठान आदमी हूँ, ऐसे पैसे नहीं लेता, बड़ी मेहरबानी। रखो ना, और ये तुम्हारे लिए हैं भी नहीं, माँ जी के लिए हैं। पकड़ो। और साथ उन्हें मेरा सलाम भी कहा। अच्छा अब ज्यादा सोचो नहीं, सामान रखवाओ मेरी गाड़ी में। ये मैं आपके साथ में ले जाता हूँ, लिख दो। वैसे तू हमेशा जब भी इस तरह की चीजें देखता है ना तो कहते हैं भागना है, लेकिन भागता नहीं है तू। तो तूने आज तक हाँ कब किया मेरे कहने पर? ओ नहीं भाई नहीं, इतनी मुश्किल काम मुझसे नहीं होंगे। डाकू बनना होता तो ड्राइवर ना बनता। तुमने ये गन पकड़ी है ना, इस वजह से ये बेगैरती वाले ख्यालात तुम्हारे दिमाग में आते हैं। मजाक कर रहा था यार तेरे साथ। और किसी दिन साहब ने सुन लिया ना ये मजाक तो सीधा घर से बाहर फेंक देंगे। बाजी आ गई। सामान लेके डिग्गी में रखो। जी ये बिल भी ले लो। सही है मैडम। बाजी ये बंदा आपको लूट रहा है। तुमसे मतलब? गाड़ी चलाओ। प्याज 400 की लगाई है, हर जगह पे 200 की मिल रही है। 400 की? इस दुकान के सब्जी और फ्रूट की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। और तुम दोनों ज्यादा फालतू बातें मत बनाओ, आगे देखकर गाड़ी चलाओ। देखो सत्यानाश हो इस नसरिंग का। ये भी कोई उम्र थी भलाई हरकत करने वाली। दुनिया के साथ आखिरत भी तबाह कर ली। ये जो इश्क मशूकी के चक्कर होते हैं ना, ये बड़े बुरे होते हैं। जो बंदा इनमें फंस जाता है उसे ना अपनी इज्जत का ख्याल रहता है ना दूसरों की। 6 साल से हमारे यहाँ काम करती है, कह कह के इस्लामी कहानियां सुनती थी मुझसे। अम्मा जी वलियों की कहानी सुनाओ, अम्मा जी नबियों की कहानी सुनाओ। ये हरकत की उसने। कमाल है। क्या वक्त हो गया, ये बीना कहाँ चली गई? सुबह से गई है ताबिश के साथ।